ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में हम अपनी ज्योग्राफी की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी की सीरीज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है? लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, जिसको हम मेजर करते हैं ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से। मेरिडियन का क्या मतलब होता है? रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल थ्रू द इक्वेटर, मतलब जो रन कर रहा है पोल से पोल तक थ्रू द इक्वेटर। ठीक है, जिस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री क्या होता है? पासिस थ्रू द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच लंदन। तो बीच से लाइन जो पास होती है ग्रीनविच से, वो ही हमारी कौन सी लाइन होती है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में। तो अर्थ जो कंप्लीट करती है 360 डिग्री का रोटेशन 24 आवर्स में, ये बात हमको पता है, और जिसमें वो कवर करती है 15 डिग्री पर आवर में और 1 डिग्री इन 4 मिनट में, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। लोकल टाइम एडवांस करता है इसका बाय 1 आवर पर 15 डिग्री ईस्ट एंड रिटार्ड बाय 1 आवर पर 15 डिग्री वेस्ट। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन आखिरकार होती क्या है? एक इंटरनेशनल डेटलाइन at 180 degree in the Pacific Ocean where the date changes by 1 day when crossed। तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, कहाँ पे? हमारे पैसिफिक ओशन पे, जहाँ पे डेट चेंज करती है बाय 1 डे जब वो क्रॉस करता है। द लाइन डेविएट्स फ्रॉम 180 डिग्री टू अवॉइड स्प्लिटिंग आइलैंड ग्रुप्स। जो लाइन है वो डिविएट करती है 180 डिग्री से, कि अवॉइड कर सके हम किस चीज़ को? स्प्लिटिंग आइलैंड ग्रुप्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजी, टोंगा इनटू डिफरेंट डेट जोन्स। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन द 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन 5 और 30 मिनट अहेड है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से। तो हमारा जो टाइम है इंडिया का वो 5 hours 30 minute अहेड रन करता है। ओके, और कितने मेरिडियन पे? 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पे। ठीक है, तो जैसे ही हमारी अर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है तो एक डे लूज हो जाता है। जैसे ही वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है तो एक डे में गेन देखा जाता है। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, अब अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, तो अर्थ का जो रेडियस है वो 6378 किलोमीटर का है, और जो इसका डायरेक्शन है एक्सप्लोरेशन का टू द सेंटर, वो एकदम इम्पॉसिबल देखा जाता है। नॉलेज ये डिराइव की गई है एस्टिमेट, इन्फ्रेंसेस और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर मटेरियल एनालिसिस से। अगर मैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बताऊं, तो एक डायरेक्ट सोर्सेज हमें देखने के लिए मिल सकता है, एक हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज भी देखने के लिए मिलता है। अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं डायरेक्ट सोर्सेज से, तो उसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है सरफेस रॉक्स एंड माइनिंग। इसके बाद आता है हमारा डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसके बाद आ जाता है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। सरफेस रॉक्स एंड माइनिंग्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो साउथ इंडियन गोल्ड माइंस रीच डेप्थ ऑफ 3 to 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद लिमिटेड बाय एक्सट्रीम हीट। डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट देखा जाता है। ठीक है, जिसमें हम अर्थ में ड्रिल करते हैं तब भी हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। ठीक है, माइन करते हैं तब भी पता चलता है। तो ड्रिलिंग में हम क्या देखते हैं? कोला बोर होल, जो कि आर्कटिक ओशन का है 12 किलोमीटर तक का। वॉल्केनिक इरप्शन जब आता है तब भी हमें पता चलता है, जैसे मैग्मा फ्रॉम इरप्शन हेल्प टू अस्कर्टेन सबसर्फेस कंडीशन। इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है, जिसमें हमारा आ जाता है मेटियोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सेismic एक्टिविटी, ग्रेविटेशन और टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ।
ठीक है, तो मेटियोर से हमें पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड से, सेस्मिक एक्टिविटीज से, ग्रेविटेशन से। कैसे ग्रेविटी जो होती है वो वेरी करती है विद लैटिट्यूड एंड मास के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ग्रेविटी अनॉमलीज देखी जाती हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं अपना टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है जैसे हम नीचे ही डेप्थ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हेल्प एस्टिमेट कंडीशन एट वेरिंग डेप्थ। इसके बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो इसमें हमारा अर्थ के स्ट्रक्चर में हमें 4 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, जिसमें कोर में हमारे 2 आते हैं, एक आ जाता है बेटा हमारा आउटर कोर, एक आता है हमारा इनर कोर। क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है, मेंटल हमारा सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड एंड इनर कोर इज ऑल्सो सॉलिड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में। इसके बाद आ जाता है, हम एक एक करके सभी लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्रस्ट आ जाता है। क्रस्ट क्या होती है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना अर्थ की, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। इसका नेचर ब्रिटल होता है और ये कंपोस्ट होती है सॉलिड रॉक्स और मिनरल से। फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में और ओशनिक क्रस्ट में। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये थिक होती है, ग्रेनिटिक होती हैं। ओशनिक क्रस्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये थिनर होती है और बजाल्टिक होती हैं। मेंटल के बारे में अगर हम देखें तो मेंटल एक थिक सेमी सॉलिड लेयर होती है क्रस्ट के नीचे की तरफ। अपर मेंटल अलोंग विद द क्रस्ट मेक अप द लिथोस्फेयर ऑफ अर्थ। ये प्राइमरली किस चीज से बना होता है? सिलिकेट मिनरल से बना होता है, जो कि रिच होता है हमारा किस चीज में? मैग्नीशियम में और आयरन में। कन्वेक्शन करंट ड्राइव करता है प्लेट टेक्टोनिक्स को। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे एस्थेनोस्फेयर के बारे में, जो कि हमारा वीक सेमी मोल्टन होता है और मेन सोर्स होता है किस चीज का? मैग्मा का। लोअर मेंटल के बारे में मैं बताऊं तो सॉलिड स्टेट में होता है। कोर के बारे में अब हम जानेंगे, तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, लिक्विड आउटर कोर, और एक होती है हमारी सॉलिड इनर कोर। लिक्विड आउटर कोर के बारे में अगर हम देखें तो ये बना होता है किस चीज से? मॉल्टन आयरन एंड निकल से, और रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम सॉलिड इनर कोर के बारे में बात करें तो ये कंपोस्ट होते हैं प्राइमरली आयरन और निकल से और अंडर इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अर्थक्वेक होता क्या है। जैसे कि आपने बहुत बार अर्थक्वेक के बारे में सुना भी है। तो ये शेकिंग होती है हमारी अर्थ की, जो कॉस्ट होती है बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी, जनरेट करता है वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी डायरेक्शन में। इसके बाद ये अर्थक्वेक शेक, अर्थ जो होता है हमारा इतना शेक क्यों करता है? इसमें हमारी बेटा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है अलोंग अ फॉल्ट, अ शार्प ब्रेक इन क्रिस्टल रॉक्स। ठीक है, रॉक्स अलोंग द फॉल्ट जो होती है वो मूव करती है हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, बट आर हेल्ड टुगेदर बाय फ्रिक्शन। ओवर टाइम the friction is overcome and rocks slide abruptly, रिलीजिंग करते हुए क्या चीज? एनर्जी को। इसके बाद अगर हम जानने की कोशिश करें अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में, तो अर्थक्वेक के वेव्स जो होते हैं वो अकर होते हैं हमारे लिथोस्फेयर में अप टू 200 किलोमीटर डेप्थ, रिकॉर्डेड यूजिंग अ सेस्मोग्राफ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बॉडी वेव्स के बारे में। ओरिजिनेट एट द फोकस एंड ट्रैवल थ्रू द अर्थ का बॉडी। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा सरफेस वेव जो होती है वो डायरेक्टली पॉइंट करती है, सरफेस पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। ठीक है, फर्स्ट टू एक्सपीरियंस वेव, पॉइंट ऑफ एनर्जी रिलीज विद इन द अर्थ, हाइपोसेंटर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थ में उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। बॉडी वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओरिजिनेट होती है फोकस पे और ट्रैवल करती है थ्रू द अर्थ बॉडी। पी वेव्स के बारे में अगर हम बात करें, एक होती है हमारी एस वेव, एक होती है पी वेव। तो सबसे पहले हम पी वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फास्टेस्ट वेव होती हैं, फर्स्ट टू रीच द सरफेस, सरफेस पे सबसे पहले रीच करती हैं। ठीक है, वाइब्रेट करती है पैरेलल टू वेव की डायरेक्शन से और क्रिएट करती है प्रेशर और डेंसिटी का डिफरेंस, स्ट्रेच होने पे और स्क्वीज होने पे। इसके बाद हम देख लेते हैं एस वेव। एस से स्लोवर, और ये स्लोवर होती है और अराइव करती है लेटर, ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, की फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्थ का स्ट्रक्चर, वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, क्रिएट करती है क्रेस्ट एंड ट्रफ इन द मटीरियल। और ये अर्थक्वेक के वेव के प्रोपोगेशन में एस और पी वेव्स हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे सरफेस वेव्स के बारे में। जनरेटेड बाय बॉडी वेव इंटरैक्टिंग विद सरफेस रॉक्स।
ठीक है, ट्रैवल अलोंग द सरफेस एंड आर द स्लोवेस्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा सरफेस वेव के बारे में, जनरेटेड बाय बॉडी वेव, ये बॉडी वेव्स के द्वारा जनरेट की जाती है, इंटरेक्ट करती है किसके साथ, सरफेस रॉक्स के साथ, ट्रैवल अलोंग द सरफेस, ठीक है, एंड आर द स्लोवेस्ट, सरफेस पे ट्रैवल करती है और बहुत धीरे धीरे, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है और कॉज करती है डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रक्चरल कोलैप्स। ठीक है, रिकॉर्डेड लास्ट ऑन द सेस्मोग्राफ। अब हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा वेव के बिहेवियर के बारे में। तो वेव के बिहेवियर के बारे में हम आपको बताते हैं, वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है विद मटेरियल के डेंसिटी के साथ, मटेरियल के डेंसिटी के साथ वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वेव्स रिफ्लेक्ट, रीबाउंड और रिफ्रैक्ट, चेंज डायरेक्शन एट मटेरियल बाउंड्रीज। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि देखो वेलोसिटी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी से।